हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल। तो फ्रेंड, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेमेस्टर फर्स्ट यूनिट नंबर 3। ठीक है, तो यूनिट नंबर 3 के अंदर आज हम करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसके अंदर आज हम करने वाले हैं ग्राफिक टेक्निक्स ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो ग्राफिक टेक्निक्स ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स के क्वेश्चंस हम निकालने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए, ताकि मैं जितनी भी वीडियो बनाऊँ उनकी नोटिफिकेशन आप तक आराम के साथ आ सके। ठीक है, चलिए इसी बात पे करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो ये देखो क्वेश्चन नंबर 1, इसमें हमारे पास ये है कि ट्रेस द करू r इक्वल टू a 1 प्लस cos थीटा। ठीक है, a इसमें मल्टीप्लाई में है तो अंदर हमारे पास 1 प्लस cos थीटा। ये हमारे पास सेमेस्टर फर्स्ट का है क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें ये जो ये वाला जो क्वेश्चन है ये 100% एग्जाम में आता ही आता है। कितने मार्क्स का? 12 मार्क्स हमारे पास ये आता है। ठीक है, कितने? 12 मार्क्स से क्वेश्चन लॉन्ग आंसर में आता है हमारे पास 12 मार्क्स का क्वेश्चन। देखो इसमें क्या करना है हमारे पास, इसमें हमने ट्रेस करना है करूँ हमारे पास। इसमें किस तरह से करते हैं, जिस तरह से मैं एक पहला क्वेश्चन करूंगा इसी तरह से जितने भी इस एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन है, इस यूनिट के अंदर जितने भी क्वेश्चन है वो सारे एक जैसे करने हैं। ठीक है, तो सोल्यूशन में जो पहला पॉइंट जो है हमारे पास उसका नाम है सिमेट्री। ठीक है, तो पहला पॉइंट इसमें क्या निकालना पड़ता है? सिमेट्री। जिनने सिमेट्री अभी तक नहीं देखी है कि सिमेट्री किस तरह से निकालते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको लिंक मिल जाएगा, जाके उसके ऊपर क्लिक कीजिए और देखिए हमारे पास सिमेट्री किस तरह से निकाली जाती है। ठीक, तो पहला पार्ट इसका क्या निकालना है हमने? सिमेट्री। ठीक है, तो लिख लिया मैंने पहला पार्ट सिमेट्री। अब देखो सिमेट्री में जैसे मैं लिखूंगा सेम हर एक डिट्टो वही उतारना है हर एक क्वेश्चन में, और मैं बताऊंगा भी कैसे मैंने कैसे लिखा और क्यों लिखा, और सेम वैसे ही जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे हर एक क्वेश्चन में लिख लेना है। ठीक है, इसकी पहचान भी बताऊंगा हमें इसमें कैसे पता करना है सिमेट्री। तो अब हमारे पास cos थीटा होता है हमारे पास। देखो सिमेट्री कैसे करनी होती है कि हमें क्या करना है, थीटा की जगह हमने चेंज करना होता है माइनस, मतलब ये हमारे पास पॉजिटिव थीटा है, हमने इसमें चेंज क्या करना है, हमने नेगेटिव थीटा। ठीक है, तो इसमें देखो इसमें अगर हमारे पास चेंज क्या रहे हैं माइनस थीटा। ठीक है, तो इसमें जब चेंज करेंगे हमारे पास क्या, माइनस थीटा। ये देखो हमारे पास ये रहा cos, ऑलरेडी थीटा है, इसमें माइनस थीटा हमने चेंज करना है तो cos माइनस थीटा आएगा। ठीक है, अब ये माइनस थीटा फिर से बाहर आएगा, ये बन जाएगा हमारे पास कितना, 1 माइनस cos थीटा। देखो cos थीटा फिर से वही रहा ऊपर, जो हमारे पास cos थीटा था वही हमारे पास चेंज हुआ, मतलब माइनस थीटा डाल के भी हमारे पास कितना बना, वही cos थीटा। मतलब इसमें ये होना चाहिए कि अगर इसमें हम चेंज करेंगे माइनस थीटा को तो ये फिर से एज इट इज वही रहना चाहिए जो हमारे पास पहले था। तो जैसे क्या लिखूंगा मैं, सबसे पहले लिखूंगा मैं इक्वेशन आप करूँ। ये जो हमारे पास इक्वेशन तो करो ये सेम रहनी चाहिए, रिमेन अनचेंज। ये अनचेंज हमारे पास नहीं होनी चाहिए। ठीक है, रिमेन अनचेंज व्हेन थीटा चेंज टू माइनस थीटा। जब कब? जब हमने थीटा को किस में चेंज किया, माइनस थीटा में। व्हेन चेंज थीटा टू माइनस थीटा। ये देखो हमारे पास ये होता है। ठीक है, इसमें हमारे पास y एक्सिस पे साइन होता है और इसमें हमारे पास cos होता है। ठीक है, तो इसमें जो हमारे पास cos होता है ये इनिशियल लाइन हुई। ठीक है, इसको एक्सिस बोलते हैं या इनिशियल लाइन बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम इसमें बोल सकते हैं कि करो हमारे पास क्या है, सिमेट्रिकल अबाउट इनिशियल लाइन पे हमारे पास सिमेट्रिकल है। तो देयरफॉर द करू इज सिमेट्रिकल अबाउट इनिशियल लाइन। इतना ही इसमें क्या लिखना है, सिमेट्री में इतना ही लिखना है हमने कि हमारे पास ये जो सिमेट्रिकल अबाउट है ये चेंज नहीं हुई, तो फिर हमारे पास ये किस में रही, इनिशियल लाइन में। ठीक है, cos इसमें होता है, इसको बोलते हैं इनिशियल लाइन। ठीक है, तो इसमें हम बोलते हैं इनिशियल लाइन इसलिए क्योंकि हमारे पास थीटा यहाँ पे क्या होता है, 0 डिग्री होता है, और इसमें हम बोल देंगे लाइन सीधा लाइन। तो क्यों, थीटा हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है, π/2 हो रहा है चेंज। ठीक है, इस तरह से हमारे पास यहाँ पे ये चेंज करना है। तो ये हमारे पास cos में क्या चेंज करना होता है, cos में ऐसे लिखना होता है, इक्वेशन ऑफ द करू रिमेन अनचेंज व्हेन थीटा चेंज टू माइनस थीटा। उसमें क्या करना होता है, साइन में अगर इधर साइन होता तो हमारे पास द इक्वेशन ऑफ द कर्व रिमेन अनचेंज व्हेन थीटा चेंज टू द पाई माइनस थीटा, इसमें माइनस थीटा। ठीक है, बाकी सब सेम द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट, इसमें इनिशियल लाइन और उसमें होगा हमारे पास लाइन में, बाकी सब सेम है। ठीक है, देखो दूसरा पॉइंट इसमें क्या निकालना पड़ता है हमारे पास, पोल। उसमें क्या करना पड़ता है, पोल में हमारे पास ये इसका ये रूल होता है, इसका रूल भी मैंने समझाया है, जिनने वो नहीं देखा डिस्क्रिप्शन में जाए आपको लिंक मिल जाएगा।
पोल में हमने क्या करना है, जो हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट है इसको हमने आर की जगह पुट करना है हमने 0, बस पुटिंग आर इज इक्वल टू 0, आर को हमने क्या करना है 0 पुट करना है, पुटिंग आर इज इक्वल टू 0 किसमें, इन फर्स्ट, इसको फर्स्ट मानो, इन फर्स्ट वी गेट, हमें यहां से क्या मिलेगा, करो इसकी जगह हमने 0 पुट करना है, ये बन जाएगा हमारे पास a1 प्लस कास थीटा, ठीक है, a1 प्लस कास थीटा, ये इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 0, ठीक है। ये क्योंकि हमें इसलिए करना पड़ता है हमारे पास, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्या आना चाहिए, थीटा की वैल्यू, तो निकालो यहाँ पे, ये तो 0 हो जाएगा, हमारे पास क्या बचा यहाँ पे 1 प्लस कास थीटा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से कास थीटा की वैल्यू निकालो, कास थीटा इज इक्वल टू, ये +1 है और आगे जाएगा -1 में, ठीक है। अब यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल दो, थीटा इज इक्वल टू, ये देखो ये कास में है, ये आगे कास में आगे जाएगा इनवर्स में, ये बन जाएगा हमारे पास कास इनवर्स -1। क्या कास 1 किसकी वैल्यू आती है हमारे पास, तो कास 1 हमारे पास पाई की वैल्यू आ जाती है हमारे पास, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या निकली, थीटा इज इक्वल टू पाई, 180 डिग्री हमारे पास कास -1 होता है, ठीक है। तो थीटा हमारे पास यहाँ से क्या निकला हमारे पास पाई, देयरफॉर ये देखो थीटा की वैल्यू भी निकल गई और आर की वैल्यू, आर हमने यहाँ पे 0 माना और थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या निकली पाई वैल्यू। अब देखना हमने ये कर्व कहाँ पे कट कर रही है, किसको, इनिशियल लाइन पे, देखो द कर्व कट इनिशियल लाइन, अगर थीटा हमारे पास 0 यहाँ पर रहा, ठीक है, थीटा हमारे पास 0 रहा तो इसके पॉइंट हमारे पास क्या बनेगी, अब देखो हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट किसकी फॉर्म में निकलता है, आर और थीटा की फॉर्म में, ठीक है। तो इसमें हमारे पास ऑलरेडी थीटा क्या माना हमने 0, थीटा का हमारे पास 0 निकल गया, ठीक है, थीटा हमारे पास 0 मान लिया। अब हमने आर निकालना है, तो आर कैसे निकालेंगे, यहाँ पे इसकी जगह 0 डालना है, ये निकलेगा हमारे पास आर इज इक्वल टू a1 प्लस कास थीटा की वैल्यू हमने क्या डाली यहाँ पे 0, कास 0, देखो यहाँ से हमारे पास r इज इक्वल टू, अब जब हमने कास 0 इधर डाला तो ये बन जाएगा a1 एच जाएगा प्लस कास 0, साइन 0 0 होता है और कास 0 1 होता है, फिर से 1 बनेगा, ये बन जाएगा हमारे पास r इज इक्वल टू 2a, ठीक है, 1 + 1 2 इंटू a 2a, तो r की वैल्यू यहाँ से क्या निकली हमारे पास 2a, ये हमारे पास किस पॉइंट पे कट कर रहा है 2a और 0 पे, r कितना निकला 2a और हमारे पास थीटा 0, तो यही लिखना है एट पॉइंट 2a और 0, सिंपल। इस तरह से क्या करना है हमने, द कर्व कट कहाँ पे कट कर रही है, इनिशियल लाइन पे, तो इनिशियल लाइन पे हमारे पास थीटा क्या होता है 0 होता है, अभी हमने बोला, ये देखो ये हमारे पास इनिशियल लाइन बन रही है, यहाँ पे थीटा हमारे पास क्या होता है 0, तो अगर हमारे पास इनिशियल लाइन पे थीटा 0 मान लिया तो वो वैल्यू हमने इसमें पुट करनी है फर्स्ट में, यहाँ पे जब हमने 0 पुट किया ये बन गया हमारे पास r इज इक्वल टू a cos 0 हमारे पास होता है 1, तो a 1 + 1 कितना होता है 2, तो 2a, r की वैल्यू यहाँ से कितनी निकली ऊपर 2a, तो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स निकालने थे r और थीटा, ठीक है। ये थीटा पे थीटा अगर हमने 0 मान लिया, अगर हम थीटा आप यहाँ पे क्या मानेंगे π/2, एक π/2 प्लस में होता है एक माइनस में होता है, तो अगर हमारे पास यहाँ पे π/2 मानेंगे और फिर -π/2 मानेंगे, ठीक है मान लेते दोनों को, ये बन जाएगा हमारे पास कितना यहाँ से, अब देखो हमने यहाँ से क्या करना है, हमने थीटा π/2 डालना है हमने, ठीक है, याद रखना थीटा π/2, तो cos π/2 कितना होता है, cos 90 डिग्री कितना होता है 0, ये बन जाएगा हमारे पास a, ठीक है, यहाँ से a क्या निकला r निकला हमारे पास a, ये देखो ना यहाँ पे r इज इक्वल टू a एज इट जाएगा 1 प्लस cos, अब हमने निकालना है π/2 90, ये तीन यहाँ पे निकालनी, तीन ही वैल्यू निकालनी पड़ती है, थीटा की वैल्यू 0, थीटा की वैल्यू π/2, थीटा की वैल्यू -π/2, याद रखना, ठीक है। यहाँ पे जब निकालते हैं ना कर्व कहाँ पे कट कर रही है, तो तीनों चीजों पे निकालने, पहले 0 पे, फिर +π/2 -π/2, तो डाल देंगे π/2 कितना निकला हमारे पास r इज इक्वल टू a1 प्लस cos 90 डिग्री, ये π/2 90 डिग्री होता है, cos 90 डिग्री 0, ये निकला हमारे पास r इज इक्वल टू a, तो r अगर a निकला तो पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या निकलेंगे हमारे पास a और π/2, क्योंकि थीटा हमने π/2 निकला, तो हम लिखेंगे एंड, ये तो हमारे पास इनिशियल लाइन एंड द लाइंस, अब लाइन पे निकालिए इस वाली, इस ये जो लाइन है इसको बोलते हैं लाइन,
इसको बोलते हैं इनिशियल लाइन, याद रखना। इसको इनिशियल लाइन, इसको हमारे पास लाइन निकलेगा, द लाइन थीटा। यहाँ से हमने क्या माना, यहाँ पे 0 माना था इनिशियल लाइन पे, और यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस, दोनों माने ना π/2 में, प्लस भी माइनस भी, तो कहाँ पे निकलेगा, एट पॉइंट क्या क्या निकला हमारे पास, पहला ए और प्लस π/2। अब इस तरह से यहाँ पे माइनस π/2 डालेंगे तो वो भी 0 आएगा, और ये फिर से बनेगा ए माइनस π/2। दूसरा क्या बना हमारे पास, ए माइनस π/2। ये दो पॉइंट्स निकल गए हमारे पास, इसमें याद रखना, ठीक है। पोल में इस तरह से करना है और कुछ नहीं करना है, याद रखना। पहले r इज 0 करना है, उसके बाद वैल्यू निकालनी है, और यहाँ से थीटा की वैल्यू निकल जाएगी। फिर हमने यहाँ से इनिशियल लाइन पे भी निकालना है और लाइन पे भी निकालना है, ठीक है। तो तीसरी चीज हमें इसमें क्या निकालनी है, वैल्यू ऑफ फाई। तो लिख लो तीसरी चीज यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे dr/d थीटा निकालना पड़ता है। अब dr तो हमारे पास यहाँ पे rd है, तो लिख लो इधर d होता है डेरिवेटिव करना है हमारे पास। r की जगह हमने क्या डालना है यहाँ पे, a 1 प्लस कास थीटा, a 1 प्लस कास थीटा डिवाइड बाई डी थीटा। हमने इसका डेरिवेटिव निकालना है, हम निकाल दो यहाँ से डेरिवेटिव। ये देखो हमारे पास क्या निकले यहाँ से डेरिवेटिव, ठीक है। ए हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट है, ए हमारे पास 0 हो गया। अब हमारे पास क्या बच रहा है, ए इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा था, ए कास थीटा, तो कास की क्या होती है हमारे पास, साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा होती है, तो ये बन जाएगा हमारे पास माइनस ए साइन थीटा, ठीक है। इसमें पहले डेरिवेटिव निकालना है। अब हमने क्या निकालनी है, tan फाई की वैल्यू निकालनी है, देयरफॉर थ्योरम यूज करनी है पे। तो tan फाई इज इक्वल टू, उसका फार्मूला क्या होता है, आर डी थीटा अपॉन डी आर, हमने ये निकालना पड़ता है। इज इक्वल टू, यहाँ से क्या करना है, आर की वैल्यू डालनी है पहले। आर हमारे पास क्या है, ए 1 प्लस कास थीटा डाल दे इधर, ए 1 प्लस कास थीटा, ठीक है, इंटू डी थीटा अपॉन डी आर। तो डी आर अपॉन डी थीटा हमारे पास, डी आर अपॉन डी थीटा आर हमने निकाला, क्या निकला, माइनस ए साइन थीटा। लेकिन हमने इसका उल्टा करना है, डी थीटा अपॉन डी आर, ये बन जाएगा 1 अपॉन माइनस ए साइन थीटा, क्योंकि इसका उल्टा हो रहा है, देखो डी थीटा अपॉन डी आर, तो ये हमारे पास डी आर अपॉन डी थीटा, जब इसको इन्वर्स करेंगे ये बन जाएगा 1 अपॉन ए साइन थीटा, ठीक है। अब क्या करो, अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, ये देखो ये इसके साथ बन जाएगा, ये बन जाएगा ए 1 प्लस कास थीटा डिवाइड बाई माइनस ए साइन थीटा। अब देखो यहाँ पे हमारे पास ये फार्मूला बन रहा है, 1 प्लस कास थीटा किसके बराबर होता है, 1 प्लस कास थीटा, ये हमारे पास होता है कास स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइड बाई, फिर यहाँ से भी इसका फार्मूला होता है माइनस साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, इसकी जगह हमने लिखना है माइनस साइन थीटा, हमारे पास होता है हमारे पास साइन थीटा बाई 2 इंटू कास थीटा बाई 2, ये फार्मूला होता है हमारे पास। अब क्या करना है, हमने इसमें जगह हमने फार्मूला डालना है, इज इक्वल टू डाल दो, ए 1 प्लस कास थीटा की हमारे पास क्या फार्मूला डालना है, कास स्क्वायर थीटा बाई 2, कास स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइड बाई साइन थीटा, माइनस एस आएगा, ये बन जाएगा हमारे पास माइनस, यहाँ पर बन जाएगा माइनस ए साइन थीटा, तो साइन थीटा बाई 2 कास थीटा बाई 2, साइन थीटा बाई 2 इंटू कास थीटा बाई 2, ठीक है। अब इज इक्वल टू यहाँ से लिख लो, तो मतलब स्क्वायर है तो यहाँ से एक कैंसिल और एक कैंसिल, यहाँ पे बचा एक, ये बचेगा कास थीटा बाई 2 डिवाइड बाई साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू, देखो कास थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 किसके बराबर होता है, कास 1 साइन काट के बराबर, काट थीटा बाई 2। अब tan फाई की वैल्यू यहाँ से हमारे पास क्या निकली, काट थीटा बाई 2। अब देखो यहाँ से हमारे पास क्या निकालनी है, फाई की वैल्यू, ना कि tan फाई, तो हमारे पास यहाँ से क्या आया, हमारे पास ये इम्प्लाइज दैट, हम इधर लिख लेते हैं, यह है हमारे पास tan फाई इज इक्वल टू माइनस काट थीटा बाई 2। अब देखो हमें क्या चाहिए, यहाँ पे फाई की वैल्यू जितनी चाहिए, तो हमारे पास tan क्या होना चाहिए, कैंसिल होना चाहिए। अब इसकी जगह हमें क्या करना है, फार्मूला यूज करना है, तो काट थीटा, ये देखो ये फार्मूला होता है काट, ये हमें 10th में पढ़ा है, ये बन जाएगा हमारे पास काट ए, ये फार्मूला याद रखना, ये हमारे पास होता है tan 90 डिग्री, 90 डिग्री को पाई बाई 2 लिख लेते हैं, 90 डिग्री माइनस ए, क्या हमारे पास यहाँ पे माइनस ए एज जाएगा,
अब देखो इसमें ये वाला फार्मूला हमने इधर पुट करना है, तो इम्प्लाइज दैट देते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ये बन जाएगा tan phi ऐसे आएगा इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे हमारे पास माइनस काट है, तो माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस काट है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, प्लस ए हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस इसके जगह ये डालना है हमने। अब यहाँ से माइनस काट थीटा बाई 2 की जगह हमें फार्मूला क्या डालना है, tan पाई बाई 2 माइनस ए प्लस ए, लिख लो tan पाई बाई 2 90 डिग्री प्लस ए क्या है यहाँ पे थीटा बाई 2, तो डाल दो इधर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू, आप यहाँ से देखो tan और tan कैंसल, ठीक है, आपस में कैंसिल हो जाते हैं। उसके बाद फाई की वैल्यू यहाँ से क्या निकली हमारे पास, implies that phi is equal to पाई बाई 2 प्लस थीटा बाई 2। ठीक है, से देखो फाई की वैल्यू हमारे पास ये निकली। अब फोर्थ पॉइंट इसमें एजेम्प्टोर्स निकालते हैं, तो लिखते पहले, अब देखो एजेम्प्टोर्स की वीडियो जिनने नहीं देखी है डिस्क्रिप्शन में जाए, आपको लिंक मिल जाएगा, क्योंकि एजेम्प्टोर्स मैंने पढ़ा लिया ऑलरेडी कि एजेम्प्टोर किस तरह से निकाले जाते हैं। जब हमारे पास वैल्यू ऑफ आर इन्फिनिटी को टेंड करे, मतलब इन्फिनिटी आए, तो हमारे पास हम बोलेंगे कि इसमें एजेम्प्टोर्स होते हैं। लेकिन अगर हमारे पास इन्फिनिटी ये टेंड्स नहीं करे, हम बोलेंगे हमारे पास इसमें एजेम्प्टोर्स नहीं है। तो लिखेंगे सिंस आर जो हमारे पास वो डज नॉट टेंड्स टू इन्फिनिटी, मतलब वो इन्फिनिटी को टेंड नहीं कर रहे हैं। आर डज नॉट tends to infinity for any value of थीटा। बस सिंपल से है कि हमारे पास r यहाँ पे टेंस टू, यहाँ पे तो r हमारे पास इन्फिनिटी को टेंड नहीं कर रहे हैं, किसके लिए, फॉर द थीटा वैल्यू के लिए। थीटा की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे कुछ भी डालो तो हमारे पास क्या आ रहा था, या तो a आ रहा था, या 2a आ रहा था, या तो 0 आ रहा था, लेकिन इन्फिनिटी नहीं हो रहा था। हम लिखेंगे देयरफॉर इट हैज नो एजेम्प्टोर्स, मतलब इसमें कोई एजेम्प्टोर्स हमारे पास नहीं है। हो गया हमारे पास एजेम्प्टोर, इस तरह से हर एक में निकालें, क्योंकि एजेम्प्टोर इसमें निकलते ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास आर की वैल्यू कोई भी इन्फिनिटी को टेंड नहीं कर रही है। तो हम लिखेंगे सिंस आर डज नॉट टेंड्स टू इन्फिनिटी फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा, मतलब थीटा की कोई भी वैल्यू ले लो और हमारे पास आर की वैल्यू इन्फिनिटी नहीं आ रही है, या तो ए आ रही है, या 2a आ रही है, या फिर 0 आ रही है, या फिर 4a 5a इसी तरह से आ रही है, लेकिन फाइनाइट वैल्यू आ रही है, इनफाइनाइट वैल्यू हमारे पास नहीं आ रही है। ठीक है, हम बोलेंगे इट हैज नो एजेम्प्टोर, इसमें कोई एजेम्प्टोर हमारे पास नहीं है। फिफ्थ पॉइंट हमारे पास होता है स्पेशल पॉइंट। अब देखो स्पेशल पॉइंट्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, देखो स्पेशल पॉइंट हमारे पास सिंपल है, इसमें आर और थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ती है। ये बना लेते हैं एक बॉक्स, इसमें हमारे पास दो टेबल लेनी पड़ते हैं, एक हमारे पास थीटा की वैल्यू और दूसरी हमारे पास आर की वैल्यू निकल जाएगी। थीटा की वैल्यू पहले हम निकालेंगे 0 के ऊपर, तो 0 के ऊपर थीटा की वैल्यू क्या निकली हमारे पास, देखो आर की वैल्यू यहाँ पे डाल दो, थीटा की वैल्यू डालो यहाँ पे 0, तो आर क्या निकलेगा, डाल दो इधर से, आर इज इक्वल टू ए 1 प्लस कास 0, आर इज इक्वल टू ए 1 प्लस कास 0 क्या होता है 1, आर इज इक्वल टू 2a, तो आर हमारे पास क्या निकला 2a निकल गया। अब दूसरी वैल्यू निकालो इस पे, किस पे 90 डिग्री पे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास इसमें सिंपल कोऑर्डिनेट बनाना है। यहाँ पे हमारे पास थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2, थीटा इज इक्वल टू पाई, यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 होता है। ठीक है, यही 4 पॉइंट हमें इसमें निकालने हैं। निकाल दो पहले, पाई बाई 2 पे निकालो। अब यहाँ से पाई की वैल्यू निकालो, तो कास पाई कास 90 डिग्री वहाँ पे कितना होता है -1 होता है, ये हो जाएगा हमारे पास टोटल 0। तो पाई की वैल्यू यहाँ से कितनी निकली हमारे पास 0। अब जो हमारे पास ये स्पेशल पॉइंट निकले, इनकी हमें डायग्राम बनानी है। अब देखो क्या करना है हमारे पास, थीटा, तो थीटा यहाँ पे हमारे पास 0, ठीक है, थीटा हमारे पास 0 कहाँ पे है, यहाँ पे इस लाइन पे, तो इसमें हमारे पास a कितना आया, r कितना आया 2a, a हो गया यहाँ से यहाँ, और 2a को हमारे पास यहाँ पे, तो ये बने हमारे पास यहाँ पे क्या पॉइंट 2a और 0। ठीक है, पहला पॉइंट। फिर
π/2 पे r कितना है a, तो a जैसे यहाँ पे आया था ये यहाँ पे आएगा और यहाँ पे पॉइंट क्या बनेंगे a और π/2। अब -π/2 पे देखो यहाँ पे भी a और -π/2 और पाई पे हमारे पास 0 आ गया। अब इसकी डायग्राम बनाओ, ठीक है, यहाँ से यहाँ ज्वाइन हो गया, ये फिर से यहाँ से वापस हो जाएगा, सिमिलरली यहाँ से भी इतना ही पहुंचेगा, ये होगी इसकी डायग्राम। ठीक है, इसकी डायग्राम सिंपल है, इसमें कोई ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। देखो इसमें हमारे पास 4 से ज़्यादा पॉइंट भी निकाल सकते हो, 30 का निकाल सकते हो, 60 का निकाल सकते हो, ठीक है, आपकी मर्जी है किस तरह से आप निकालोगे, लेकिन मेरे को 4 पॉइंट निकालने और 4 पॉइंट से मेरी डायग्राम बन जाती है। ठीक है, आप भी 4 पॉइंट निकाल सकते हो, वहाँ से आप डायग्राम बना सकते हो। सिंपल है, इसमें कोई ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, जो यहाँ पे पॉइंट निकालो वही इसमें डायग्राम निकालनी है और कुछ नहीं। ठीक है, तो स्पेशल पॉइंट में हमारे पास ये पॉइंट्स निकालने, उसके बाद इनके तहत ही हमें इसकी डायग्राम बनानी है। ठीक है, अब हमारे पास लास्ट पॉइंट होता है रीजन। अब देखो रीजन में क्या लिखना है हमने, वही जो हमारे पास दिया हुआ है, सिंस r इज इक्वल टू a1 प्लस cos थीटा। अब इसमें मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास क्या है 2a, तो लिख लो इधर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ। देखो इसमें क्या लिखना है हमारे पास, थीटा हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, और आर हमारे पास यहाँ क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। हम लिखेंगे यहाँ से व्हेन थीटा इंक्रीज फ्रॉम 0 to π/2। हम कहाँ से कहाँ 0 से π/2, 0 to π/2, देन आर पॉजिटिव पे रह गया। देखो डिक्रीज भी हो और पॉजिटिव भी है, तो हम लिखेंगे या तो डिक्रीज या पॉजिटिव, तो देन आर रिमेन पॉजिटिव एंड डिक्रीज। कहाँ से कहाँ 2a से a। ठीक है, अब देखो दूसरा पॉइंट लिखो, थीटा यहाँ से इंक्रीज हो रहा है फिर से π/2 से पाई, डायरेक्ट लिख लो, इस माइनस को छोड़ दो, π/2 से पाई। ठीक है, लिखेंगे व्हेन थीटा इंक्रीज फ्रॉम π/2 to पाई। देन r remain positive and decrease from a to 0। कहाँ से कहा a to 0। बस सिंपल इस तरह से इसमें हर एक लिखना है, बस और कुछ नहीं। इसमें यही लिखना है जो टेबल में है वही लिखना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो मतलब आर यहाँ पे इंक्रीज हो, थीटा यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, और आर हमारे पास यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है और पॉजिटिव रह रहा है, बस यही लिखना है और कुछ नहीं करना है। यहाँ से फिर दूसरा पॉइंट π/2 से पाई इंक्रीज हो रहा है थीटा, और आर फिर से 0 हो रहा है, कहाँ से a से 0 डिक्रीज हो रहा है और पॉजिटिव पे रह गया। ठीक है, इसमें रीजन में ये लिखना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो ये था आज का हमारे पास क्वेश्चन, जिसमें आज हमने क्या किया r इज इक्वल टू a1 प्लस cos थीटा। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, इसमें वही 6 पॉइंट्स निकालने हैं। पहला सिमेट्री, दूसरा पोल, तीसरा एजेम्पटोर्स, और चौथा वैल्यू ऑफ फाई, और पांचवा स्पेशल पॉइंट, और छठा हमारे पास क्या निकालना होता है रीजन होता है। ठीक है, इसमें यही 6 पॉइंट निकालने पड़ते हैं और कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है। ठीक है, मिलते हैं दूसरे वीडियो में दूसरे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय टाटा।